सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना पहला पाठ ध्वनि। हम अपने आसपास बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं। तरह तरह की आवाज़ें हमारे कानों में आती हैं। एक आवाज़ होती है हमारे मन की आवाज़, जिसमें हम सोचते हैं मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है। ऐसी ही कवि की एक आवाज़ हमारे सामने ध्वनि कविता के रूप में है। आइए पढ़ें। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। आइए अब हम इस कविता का भावार्थ जानते हैं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावादी कवि है, और छायावादी कवि अपनी कविताओं में प्रकृति का भरपूर वर्णन करते हैं। लेकिन उस कविता में एक रहस्य, एक भाव छुपा होता है। वह भाव क्या है, आइए हम भी जाने। जो कवि हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट आए, बहुत दुख आए, बहुत संघर्ष किए उन्होंने। पतझड़ के भांति उनके जीवन में जिस प्रकार पत्ते पेड़ों से टूट जाते हैं, एक के बाद एक उनका प्रियजन, उनका स्वजन उनको छोड़ गया। सबसे पहले उनकी माता स्वर्ग सिधार गई, फिर पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए, फिर पत्नी की अकाल मृत्यु हो गई। अभी कुछ संभले ही थे कि पुत्री भी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इतने कष्टों के बाद कवि टूट गए। वो उनकी सारी हिम्मत चकनाचूर हो गई, दुखों के पहाड़ उनके सिर पर आ गए। लेकिन जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत आता है, ठीक उसी प्रकार उनके जीवन में भी एक हिम्मत आई। एक नए विचारों ने उनके जीवन में आगमन किया। फिर कवि ने ये कविता लिखी कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी अभी तो मेरे जीवन रूपी इस मृदुल वसंत ने, कोमल वसंत ने आगमन किया है, तो मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, जिस प्रकार हरे हरे पत्ते पेड़ों के ऊपर आते हैं, डालियां भर जाती हैं पत्तों से, कलियों से खिल जाती हैं, और उन पत्तों का गात गात होता है शरीर, बिल्कुल कोमल है। उसी प्रकार मेरे अंदर भी नए नए विचार आए हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कर होते हैं हाथ, कहते मैं ही अपना जो ये सुंदर कोमल मैंने सपना देखा है, इसको फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जितनी ये सोई हुई कलियां हैं उनके ऊपर मैं अपना कविता रूपी हाथ फेरूंगा। कहने का तात्पर्य है, जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, युवा हैं, उनको मैं नींद से जगाऊंगा ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जगा एक प्रत्यूष मनोहर, उन्हें मैं जगा दूंगा। प्रत्यूष होता है प्रातःकाल, आकर्षक प्रातःकाल उन्हें प्रदान करूंगा अपनी कविता के माध्यम से, ताकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और पुष्प पुष्प होता है फूल, फूल से तंद्रालस होता है आलस से। मैं आलस को खींच दूंगा, उनके आलस्य को दूर कर दूंगा, और उनके अंदर से उनकी लालसा, उनकी क्या कामना है, क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, उसे मैं बाहर निकाल दूंगा, ताकि वह अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को, अपनी उस जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे वो प्राप्त कर सकें। अपने नवजीवन का अमृत, ये जो मैंने अपना नया जीवन अपनाया है लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए, ये मेरे विचारों का जो अमृत है, मैं खुशी खुशी इस अमृत से अपनी कविता के द्वारा उनके जीवन को सींच दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, और मैं उनको सही मार्ग दिखा दूंगा अपनी कविता के माध्यम से। है मेरे वे जहां अनंत, जहां भी वो सब रह रहे हैं युवा लोग, वो सब मेरे अपने ही हैं। तो उन्हें मैं लक्ष्य प्राप्त करने का सही रास्ता दिखा दूंगा। अगर वह असफल हो गए हैं, हिम्मत हार चुके हैं, दुखी हैं, संघर्षों से जूझ रहे हैं, तो मेरी कविता उन्हें सही मार्ग दिखाएगी। और मैं यही अब कार्य करूंगा,
क्योंकि वो सब मेरे अपने हैं और मेरा अब अंत नहीं हुआ, मेरा तो अभी अभी नव जीवन का प्रारंभ हुआ है। यही कवि के मन की आवाज़ है, यही उनकी ध्वनि है जो कहना चाहते हैं। धन्यवाद।